आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज के सेशन में हम लोग एक अहम टॉपिक पर जो है वो बात करने वाले हैं, और वो बात है आपकी ज्वाइनिंग से पहले की। आपको बखूबी मालूम होगा कि DSSB TGT उर्दू पोस्ट कोड 809/24 का जो है वो DV फुलफ़िल हो चुका है, और कुछ बच्चों की जो डिफिशेंसी आई थी उसको भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, यानी कि कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन अभी कुछ का बाकी है और कुछ का जो है वो हो चुका है। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल भी जो है वो अभी ऑन द वे है, यानी कि बच्चों के चल रहे हैं। इसी के साथ साथ DSSB TGT पंजाबी 810/24 का जो DV है वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, और उनको भी जो है वो मेडिकल के जो सर्टिफिकेट है या मेडिकल का जो लेटर है वो भी इशू कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक अहम बच्चों के मन में सवाल था, उसी को लेके आज के सेशन में मैं हाजिर हुआ हूँ, और वो है आपका सैलरी के रिगार्डिंग कि हमारी जो सैलरी है वो किस बैंक में आएगी और किस अकाउंट में आएगी। क्या हमारे पास जो अकाउंट होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए या अदर स्टेट का भी जो है वो वैलिड है, गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए या प्राइवेट बैंक होना चाहिए। ये सारे बच्चों के मन में जो है वो डाउट आ रहे थे। तो इसीलिए आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सैलरी अकाउंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे तालिबे इल्म की कैटेगरी से निकल के आए हैं, यानी कि स्टूडेंट वाले फेज से निकल कर आए हैं। तो उनका जो है वो स्टूडेंट अकाउंट होगा, क्या उसमें भी सैलरी आ सकती है या नहीं आ सकती है, सैलरी अकाउंट हमें करंट बनवाना है या हमें सेविंग बनवाना है। इस तरह के बच्चों के मन में सवाल थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी जो जॉब है वो दिल्ली गवर्नमेंट में है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन देखने में बाहर से लगता है कि वो सेंट्रल में है। तो आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो दिल्ली में ही होना चाहिए। दिल्ली के किसी भी बैंक में हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी बैंक में जो है वो आपका होना चाहिए। क्योंकि अकाउंट खुलने के बाद आपको जो है वो 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, और उसके बाद आपकी जो है वो चेक बुक भी जो है वो रिलीज़ होती है। क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी बनेगी, तो आपको जो है वो कैंसिल चेक भी जो है वहाँ पर देना होगा। तो इसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें जमा नहीं करी हैं स्कूल में ज्वाइनिंग के टाइम पर, जो है वो आपको फिर सैलरी आपकी जो है वो लेट आएगी। रही बात सैलरी की, तो वो आपकी विद इन अ मंथ में आ जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें आपकी ज्वाइनिंग मार्च में होने की पूरे पूरे इम्कान है, हम उम्मीद करते हैं कि मार्च में हो जाएगी। तो ऐसा है कि मार्च की सैलरी तो आपकी आएगी नहीं, लेकिन जो अप्रैल की पूरी आएगी वो आपकी सही तरीके से आ जाएगी, क्योंकि मिड में आप लोग ज्वाइन करेंगे ऐसा उम्मीद है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जाएंगे तो तुरंत जो है वो आपकी क्या बन जाती है, सैलरी बन जाती है। उसमें जो है वो 1-2 दिन का वक्त लगता है, क्योंकि आपका जो है वो NPS के रिगार्डिंग बनता है। NPS का फॉर्म भरा जाता है, जिसे हम लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, और इसके साथ साथ एक प्रान नंबर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उसे भी तकरीबन 1 हफ्ता लगता है, जो कैंडिडेट को खुद बनवाना पड़ता है, खुद ही जाके उसे सबमिट करना पड़ता है। अलग अलग जोन में जो है वो अलग अलग क्या बने हैं, उनके ऑफिस बने हैं। कभी करोल बाग में भी हो सकता है, या द्वारका में हो सकता है, या ईस्ट दिल्ली में हो सकता है। वो आपने जहाँ का स्कूल नियरेस्ट भरा होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको वो प्रान नंबर के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है। बाज़ मरतबा स्कूल वाले भी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ मरतबा जो है वो कैंडिडेट को खुद ही जाना पड़ता है, लेकिन वो स्कूल वाले आपको जाने की परमिशन दे देते हैं। तो अब हमें जो बैंक अकाउंट कहाँ पर खुलवाना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उसी में जो है वो सैलरी आएगी, फिर KYC होएगी, फिर चेक बुक वगैरह का इशू आएगा। तो जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें आपने नियरेस्ट स्कूल भरा होगा, तो उसी नियर बाय में 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में आप देख लीजिएगा कौन सा बैंक है। आप लोग जो है वो उसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे प्राइवेट खुलवा सकते हैं चाहे आप गवर्नमेंट खुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो हमेशा गवर्नमेंट बैंक में जो है वो अपना खाता खुलवाइए, क्योंकि उससे जो है आपको सर्विस में बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं और आगे भी मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जब आप सर्विस में आ जाएंगे, वो आपको खुद ही जो है वो पता चल जाएंगे। और इसके साथ साथ जब आप अपना गवर्नमेंट बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो उसकी जितनी भी सारी चेक बुक्स होती हैं या पासबुक होती हैं या डिटेल्स होती हैं, वो एक बार जो है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका गवर्नमेंट बैंक में पहले से ही है लेकिन अदर स्टेट में है, तो आप उसे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, एक एप्लीकेशन दीजिए और आप लोग जो है क्या करा सकते हैं, दिल्ली में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट थे, आपका स्टूडेंट खाता था, तो उसे आप जो है वो सैलरी वाले अकाउंट बना लीजिएगा। और सैलरी भी आपको सेविंग वाली बनवानी है, करंट वाली जो है वो मत बनवाइए, क्योंकि उसमें जो है वो चार्जेस ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ
सेविंग अकाउंट से भी जो है वो अपना काम चला सकते हैं और उसके साथ साथ चेक बुक भी आप लोग जो है वो तैयार कर सकते हैं। सैलरी जो है वो आपकी उसी अकाउंट में आएगी जो आपका अकाउंट दिल्ली में होगा और वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी ऐसा नहीं कि किसी भाई का, माता का, पिता का या किसी और का दे सकते हैं। आपके नाम का होना चाहिए और आपकी ही सारी उसमें क्या होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी टॉपिक था। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, जिससे जो है वो उनकी सैलरी जो है वो लेट आती है। तो मार्च की तो मुझे उम्मीद है कि आपकी नहीं बनेगी, लेकिन अप्रैल की जो है वो आपको मिल जाएगी और अप्रैल की आपको जो है वो जो मंथ होता है लास्ट में उसके आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको मार्च में ज्वाइनिंग मिलने के इम्कान है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मार्च की भी आपको मिल जाए तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो आप लोग मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्च की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, मार्च की आपको बाद में मिलेगी एरियर के तौर पर। एरियर क्या होता है, इन सर्विस आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई और भी डाउट हो आपके मन में, कोई और भी क्वेरीज हो, तो बराए मेहरबानी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरीज के लिए। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।